वेलकम गाइस। संप्रभुता वाले चैप्टर में एक पॉइंट और हमारा रह रहा था बाकी, जिसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो संप्रभुता वाला चैप्टर एमपीएस 01 राजनीतिक सिद्धांत। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा की व्याख्या कीजिए। संप्रभुता आपको समझ आ गया होगा, मतलब कि मेरे पास अधिकार है, मैं अगर राज्य हूं, सरकार हूं, मैं देश हूं, मेरे पास अधिकार है कि मैं अपने देश के आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय खुद लूंगा, किसी और के अधीन आकर नहीं लूंगा। ठीक है, पढ़ते हैं। ऑस्टिन का भी लगभग वैसे ही वैसा, बट कुछ विशेषताएं हैं, कुछ धारणाएं हैं जो ऑस्टिन ने दी हैं, उसको हम पढ़ते हैं। ऑस्टिन का उद्देश्य कानून और परंपरा के बीच अध्ययन करना था और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। अब ये लाइन अंडरलाइन कीजिए, परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था, मतलब कानून सर्वोच्च है, ये बात है। कानून के विषय में ऑस्टिन का विचार था कि किसके, कानून के विषय में ऑस्टिन का विचार था। ठीक है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। दोबारा पढ़ते हैं। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। समझ आ रहा है कुछ? मतलब उच्चतर द्वारा निम्न जो लोग हैं उनको दिया गया आदेश है। मतलब इसका मतलब हम पढ़ते हैं, कानून उच्च और श्रेष्ठ कहलाए जाने वाले व्यक्तियों द्वारा उनसे निम्न स्तर के लोगों के लिए बनाया जाता है। उच्च और श्रेष्ठ जो व्यक्ति हैं उनसे निम्न स्तर के लोगों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, उनके द्वारा। अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा को वर्णित किया। ऑस्टिन के अनुसार, अब ये है ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता क्या है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ, समझ के पढ़िएगा, जो खुद किसी समान श्रेष्ठ व्यक्ति के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त ना हो। समझ रहे हैं? कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है जो किसी समान एक और श्रेष्ठ व्यक्ति के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त ना हो, मतलब उसके आदेश का पालन ना करता हो और समाज के एक बड़े भाग से स्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने में समर्थ हो। कि मतलब वो तो किसी के आदेश का पालन नहीं करता है, पर इतना समर्थ है कि वो अपने आदेशों का पालन समाज के एक बड़े हिस्से से करवा सकता है, तो वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होता है। तो वह व्यक्ति संप्रभु होता है। और वह समाज जिसमें संप्रभु सम्मिलित है एक राजनीतिक तथा स्वाधीन समाज या राज्य होता है। ठीक है, पहले समझते हैं इस डेफिनेशन को, थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, भारत सरकार का एग्जांपल लेते हैं। यदि कोई निश्चित व्यक्ति निश्चित मानव श्रेष्ठ गवर्नमेंट है हमारी, जो किसी खुद के समान श्रेष्ठ व्यक्ति के आदेश का पालन करने का जैसे राज्य सरकारों की अगर हम बात करें, जो किसी समान श्रेष्ठ व्यक्ति, बहुत सारे राज्य सरकार हैं, मतलब बहुत सारे समान श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त ना हो। एक राज्य सरकार दूसरे किसी राज्य सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए अभ्यस्त तो नहीं है, मोस्टली नहीं करती है। ठीक है, और समाज के एक बड़े स्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने में समर्थ हो। इसका मतलब वो राज्य सरकार जो समाज का एक बड़ा रूप है, उसका राज्य है, उसके लोगों से अपने दिए गए आदेशों का पालन करवा सकती है। ठीक है, समर्थ है, तो वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होता है। तो वह सरकार संप्रभु होती है, मतलब कि अपनी इंटरनल पॉलिसीज, एक्सटर्नल पॉलिसीज खुद बनाई और लोगों से उन्हें पालन भी करवा रहे। ठीक है, और वह समाज जिसमें संप्रभु सम्मिलित है, मतलब राज्य, एक राजनीतिक तथा स्वाधीन समाज या राज्य होता है। ठीक है, समझ आ गई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्टिन ने ये डेफिनेशन दी है, पर एक थोड़ा सा शॉर्ट में से और समझते हैं। ऑस्टिन ने राजा की शक्ति पर जोर दिया है। अच्छा, आपने देखा यहाँ पर वो कह रहा है कि वो व्यक्ति जो किसी के आदेशों का पालन नहीं करता है, बट अपने आदेशों का पालन कराने में समर्थ है समाज के एक बड़े हिस्से से। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑस्टिन ने राजा की शक्ति पर जोर दिया है। राजा मतलब संप्रभु, और एक राजा में संप्रभुता निहित होनी चाहिए, मतलब एक राजा में वो गुण होना चाहिए ना कि उसके दिए गए आदेशों का लोग पालन करें, समाज में माना जाए उसके आदेशों को। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता ये राज्य का सार है, ये आप याद रखिएगा।
संप्रभुता ही राज्य का सार है। और एक हमने बात पहले भी की थी संप्रभुता वाले क्वेश्चन में कि अगर कोई राज्य संप्रभुत्व नहीं है तो वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाएगा, तो उसे आप स्वतंत्र राज्य नहीं बोलेंगे। हमने बात की थी कुछ विशेषताएं जो निम्नलिखित हैं जो कि ऑस्टिन ने दी हैं, पढ़ते हैं। संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। अब ये चीज तो आपको समझ आ रही होगी ना कि राज्य के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले, किसी और के कहने पर ना ले। तो संप्रभुता ही राज्य का एक आवश्यक तत्व है। ऑस्टिन के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक सर्वोच्च शक्ति अर्थात संप्रभुता का होना आवश्यक है। ठीक है, राजा है पर उसके आदेशों का पालन कोई करता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, या फिर राजा है ऐसे नीति नियम बनाता है कि कोई और दूसरा शहर का राज्य का राजा आकर उसे बोलता है ऐसे बनाइए आप, तो सर्वोच्च शक्ति नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, राज्य नहीं हो पाएगा ठीक से। संप्रभुता से ही एक समाज स्वतंत्र, ये तो देखिए याद हो जाना चाहिए। तो अब तक संप्रभुता है तभी स्वतंत्र है, मतलब अपने निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास है, तथा राजनीतिक बनकर राज्य का रूप धारण करता है। संप्रभुता है तो राजनीतिक भी है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया था ना हमने सरकार का। ठीक है, संप्रभुता निरंकुश व असीमित है। निरंकुश मतलब क्या होता है? जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर किसी या कोई अंकुश ना हो। अंकुश मतलब कोई बंधन ना हो। ठीक है, यही तो है ना। अगर आप सोचे तो संप्रभुता का मतलब क्या? मैं स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकता हूँ, मुझ पे कोई बंधन नहीं है कि आपके ऊपर ये कंडीशन है आप ऐसे लीजिए या उस राज्य के कहने पे लीजिए या उसके हिसाब से लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑस्टिन ने राज्य के संप्रभु को सर्वोच्च कहा है। ठीक है, सर्वोच्च होता है संप्रभु। राज्य की सत्ता किसी दूसरे संप्रभु के अधीन नहीं होती। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो दो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हमने अभी देखी। संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है क्योंकि किसी भी राज्य के लिए संप्रभु होने का मतलब क्या है? वो राज्य स्वतंत्र है राजनीतिक स्तर पर भी। ठीक है, और राज्य है। संप्रभुता निरंकुश व सीमित होती है, मतलब क्या हो गया इसका? कि जो संप्रभुता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरी विशेषता की बात करते हैं हम लोग। तीसरी विशेषता है संप्रभुता कानून से उच्च है। ठीक है, संप्रभुता कानून से उच्च है। पढ़ते हैं। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु का आदेशी कानून है। बिल्कुल ठीक है। दूसरे शब्दों में संप्रभुता कानून का एकमात्र स्रोत है। अब जैसे देखिए गवर्नमेंट होती है हमारी, कानून बनाती है। ठीक है, पार्लियामेंट होता है उसमें कानून बनते हैं। तो पार्लियामेंट सरकार क्या है? संप्रभु है हमारी, और वो कानून बना रही है। तो कानून का स्रोत कहां से आ रहा है? संप्रभुता से। ठीक है, कानून सबके लिए सर्वोच्च है परंतु संप्रभुता कानून से भी उच्च है क्योंकि संप्रभुता ही समस्त कानूनों का स्रोत है। ठीक है, तो इस स्रोत वाला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि संप्रभुता कानून से उच्च है क्योंकि कानून भी संप्रभुता से ही आता है। अधिकांश लोगों द्वारा आज्ञा पालन की आदत। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के अनुसार राज्य में संप्रभु वही होता है जिसकी आज्ञा का पालन समाज के अधिकांश लोग स्थायी रूप से करते हैं। ठीक है, अब एक बात सोचिए, मान लीजिए मैं संप्रभु हूँ। ठीक है, संप्रभुता है मेरे पास, मैं अपने देश के लिए, कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, देश अपने आंतरिक और बाहरी मामले में निर्णय ले रहा है। ठीक है, कोई रूल कोई पॉलिसी बना दी पर लोग मान ही नहीं रहे उसे, क्या बेनिफिट होगा उसका? तो यही वो लाइन बता रही है जिसकी आज्ञा का पालन समाज के अधिकांश लोग स्थायी रूप से करते हैं। स्थायी मतलब परमानेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाली नीति मान लेंगे या फिर वो वाली नीति नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। जिसकी आज्ञा का पालन लोग स्थायी रूप से करते हैं। स्थायी रूप इंपॉर्टेंट है। जो कानूनों का पालन नहीं करते उन्हें दंड मिलता है। समाज का पूर्ण या अधिकांश भाग संप्रभु के आदेशों का पालन करता है। पूर्ण या अधिकांश, ठीक है, संप्रभु के आदेशों का पालन करता है। संप्रभुता अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब अब सोचिए ना कि ऐसा थोड़ी है कि एक देश है, एक सरकार है, कह रही आधा काम मैं करूंगा। संप्रभु है, कोई कह रहा है कि आधा काम मैं करूंगा और आधा काम मेरे लिए आप करो, ऐसा तो नहीं होता ना। नीति बनाएगा तो वो अविभाज्य है, विभाजित नहीं हो सकती। राज्य में निश्चित तथा सर्वोच्च शक्ति केवल एक ही होती है।
इस सत्ता का विभाजन नहीं हो सकता। ठीक है, शक्ति तो एक ही रहेगी। अतः फाइनल इसको कंक्लूड करते हैं। अतः संप्रभुता राज्य की आवश्यक असीमित हमने पढ़ा। ठीक है, सर्वोच्च तथा अविभाज्य शक्ति है जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में निहित होती है। एक भी हो सकता है संप्रभु, या कोई ग्रुप भी हो सकता है जिसकी आज्ञा का पालन समाज का अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से करता है। ठीक है, तो संप्रभुता आपको समझ आई। मैं अपने देश के या फिर आंतरिक और बाहरी फैसले मैं खुद ले सकता हूँ, किसी के अधीन आके नहीं लूंगा। ऑस्टिन का था, ऑस्टिन की 5 विशेषताएं बता दी। ऑस्टिन बेसिकली क्या कहता है, संप्रभु पर जोर देता है, राजा पर जोर देता है, उसके हिसाब से राजा ही सर्वोच्च है। ठीक है, तो उस पॉइंट को आप याद रखेंगे तो एग्जाम में लिख पाएंगे।